गुड मॉर्निंग। मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और सबसे पहले तो माजरत कि कल का ये जो हमने वीडियो अपलोड किया था अभियंतर प्रयत्न के विषय पर, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो रिमूव हो गया था। और मैंने आपसे कल वादा किया था कि कल मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूँगी, मगर क्लासेस से आपको पता होगा कि कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं शाम में वीडियो नहीं बना सकी और अभी कोशिश कर रही हूँ। तो कल के लिए माजरत। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। और इस पूरे भरोसे के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद ये जो अभियंतर प्रयत्नों वाली समस्या है कि कौन सा व्यंजन, कौन सा स्वर हम अभियंतर प्रयत्नों के आधार पर कहाँ रखेंगे, साथ साथ जिह्वा से जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के किस भाग से किस स्वर का उच्चारण होता है, अग्र से, मध्य से, पश्च से। इस वीडियो के बाद आपकी वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे अभियंतर प्रयत्न। आप जानते हैं कि जब हिंदी में हम आते हैं और प्रयत्नों के आधार पर वर्णमाला का जब विभाजन करते हैं तो उसके प्रमुखतः दो विभाजन होते हैं, अभियंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न हम किसी और वीडियो में किसी और दिन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम अभियंतर प्रयत्नों पर फोकस करेंगे। तो हिंदी में अभियंतर प्रयत्न होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा, हिंदी में अभियंतर प्रयत्नों की संख्या है 4। पहला है विवृत, दूसरा है स्पृष्ट, तीसरा है ईशत विवृत और चौथा है ईशत स्पृष्ट। ये मैंने आपको पिछले अभी जो कल एक वीडियो डाला था वहाँ पर इतना मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। और मैंने आपको कहा था कि अपनी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही आप विवृत स्पृष्ट, ईशत विवृत, ईशत स्पृष्ट याद रखिएगा। विवृत विभाजन में आते हैं आपके सभी स्वर, स्पृष्ट में आते हैं आपके क से म तक के व्यंजन, ईशत विवृत में आते हैं आपके य र ल व यानी कि अंतस्थ व्यंजन, और ईशत स्पृष्ट में आते हैं आपके श ख स ह यानी कि ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होगा। य और व अर्धस्वर कहे जाते हैं, ईशत का मतलब भी होता है थोड़ा सा, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि य व क्या है, अर्धस्वर हैं। तो ईशत स्वर हैं वो, यानी कि विवृत के साथ जाएंगे, ईशत विवृत में जाएंगे। इसके अलावा कल की क्लास में ही कुछ बच्चों ने कहा कि क्योंकि विवृत है और व है तो व से विवृत होता है, तो व वाली लाइन विवृत में चली जाएगी, ईशत विवृत में। और स्पृष्ट स से है तो ईशत स्पृष्ट वाली लाइन स में चली जाएगी। इससे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, आपको याद होना ज़्यादा अहम है। इससे आगे बढ़ेंगे हम। ज़्यादा समस्या आती है यहाँ। ये भोलानाथ तिवारी की किताब का पेज है जो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा की संरचना। तो जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि किस जिह्वा के किस भाग से कौन सा स्वर आपका उच्चारित होता है, उसके 3 भाग किए गए हैं। और यहाँ पर एक विभाजन का नाम लिखा है कि जीभ के उठाने या नीचे रहने के आधार पर भी। इसको ज़्यादा आसान होगा ये समझना कि अभी देखिए हमने पीछे देखा था कि अभियंतर प्रयत्नों के 4 विभाजन किए गए और सभी स्वर हमारे आते हैं विवृत में। तो आप ये मान करके चलें कि इसी विवृत के ही 4 और उपविभाग किए गए, यानी कि सभी स्वरों के विवृत। सबसे पहले कह दिया गया है कि सभी स्वर विवृत हैं, उसके बाद विवृत के भीतर आकर के उसके 4 उपविभाग किए गए हैं। क्या क्या है? संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। ये ज़्यादा मुश्किल अभी पेश आ रही है बच्चों को याद करने में, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी भी मतलब छोटा वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बार होती हैं ऐसी ट्रिकी चीज़ें जो आप, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम भूल रहे होते हैं। और अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि कई सारी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें हैं उनमें आगे पीछे दे देता है, कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए मैंने ये छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है कि कहीं भी आप चलते फिरते उसको देख लें। आप अपने एग्जाम के टाइम पर भी अगर हाथ में मोबाइल है तो आप इसको देख सकते हैं और आपको ये बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सभी स्वर विवृत है, तो पहले हम विवृत वाले विभाजन को ही हल करते हैं। ठीक है, विवृत में जब हम इसमें आते हैं विवृत, समृत, अर्धविवृत और अर्धसमृत, इसके 4 यहाँ पर आपके सामने वो पेज है भोलानाथ तिवारी वाली किताब का, समृत, अर्धसमृत। इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जो पहला विभाजन है विवृत, तो पूर्ण विवृत सिर्फ और सिर्फ एक स्वर है, वो है बड़ा आ। ठीक है, पूर्ण विवृत है बड़ा आ। तो हम ये जो शब्द बोलते हैं विवृत, विवृत बोलने की जगह आप इसको विवृता बोलना शुरू कर दीजिए। विवृत के स्थान पर आप विवृता बोलेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। विवृता कहेंगे तो आपको अपने आप आपके जहन में रहेगा कि ता मतलब कि बड़ा आ। अब देखिए यहीं से एक और मज़ेदार चीज़ निकल जाएगी कि विवृत बड़ा आ है, बड़ा आ का आधा होता है छोटा अ, तो छोटा अ यानी कि बड़ा आ का आधा है, यानी विवृत का क्या है, आधा विवृत है, यानी कि अर्ध विवृत। तो हमारा यहीं से हमें क्लियर हो गया कि जो
छोटा अ है वो अर्धविवृत में होगा और बड़ा आ विवृता से विवृत में चला जाएगा। ठीक है, छोटा आ बड़ा हमने क्लियर कर लिया हमारे स्वरों में। उसके बाद आते हैं हम दूसरा विभाजन समृत। समृत में आपके यहाँ देखिए लिखा हुआ है ई के दोनों रूप और ऊ के दोनों रूप आते हैं समृत में। तो हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे हम, समृत तियु, ती उ समृत, जैसे हमने विवृत को विवृता कहा ना, उसी तरह से हम समृत को समृत ती उ कहेंगे। तो ई और उ हमें ध्यान रहेगा कि विवृत में बड़ा आ है, अर्धविवृत में छोटा आ है, समृत ती उ से ई और उ हमारे किस में आ जाएंगे, समृत विभाजन में। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं अर्धविवृत और अर्धसमृत में, तो एक तो हमें पता है कि अर्धविवृत में हमारा एक छोटा अ है। ठीक है, अर्धविवृत में एक तो हमें पता है, बाकी यहाँ पर 3 और स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, औ और औ। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब ए ओ अर्धसमृत में है, ए औ अर्धविवृत में है। याद करने के लिए 2 चीजें हमने रखी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आपके सामने 3-4 लाइंस दिख रही हैं आपको, जिससे याद हो पाए। एक मैंने याद कराने की कोशिश की है कि अर्धसमृत ए ओ ए औ, पहले यहां से जाएंगे अर्ध सम से मतलब क्या हो गया, अर्धसमृत। अर्धसमृत में क्या क्या आ जाएंगे आपके, ए और ओ। उसके बाद क्या है, अर्ध बित से हो गया विवृत। विवृत में क्या क्या आएंगे आपके, ए और औ। ठीक है, यहां पर मैंने एक छोटा सा बना भी दिया है, अगर आपको इससे याद हो सके। इससे भी ज्यादा आसान इसको किया कि एक और 2 और लाइनें याद रखिए। एक लाइन याद रखिए, एक ओखली में आधी शाम बीत गई। आप लोग जहाँ से भी होंगे आपको पता होगा कि पुराने ज़मानों में राइस मिल या आटा चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, और घर की महिलाएं ही, घर के लोग ही जाते में, ओखल में, चक्री में घर की सारी चीज़ें ये बनाते थे, दाल हो, आटा हो, चावल हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, तो ओखली में धान कूटी जाती थी ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि एक ओखली मतलब धान कूटते कूटते ही शाम बीत गई, बड़ा टाइम लग गया उनको धान कूटने में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक ओखली में आधी शाम बीत गई। आधी शाम एक ओखली में धान कूटते कूटते बीत गई। एक ओखली में आधी शाम बीत गई। आधी शाम शब्द मिलता जुलता है, किसकी तरफ जाएगा ये शब्द, ये शब्द जा रहा है आधी शाम से, हो जाएगा अर्धसमृत। ठीक है, आधी शाम मतलब अर्धसमृत। उसके बाद एक ओखली, ए से हो गया ए और ओखली से हो गया ओ। तो अर्धसमृत में क्या क्या आते हैं हमारे, ए और ओ। यहां देखिए लिखा हुआ है अर्धसमृत में ए और ओ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक ओखली में आधी शाम बीत गई, ए और ओ अर्धसमृत में आ जाएंगे। अगली पंक्ति देखिए, घरों में आप देखते हैं कि अक्सर ही रंगोली बनाने का चलन है। हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है तो रंगोलियां बनाते हैं ना लोग। तो हो सकता है कि कोई औरत आधे वृत्त वाली रंगोली बना रही हो, तो उसको टोकते हुए कोई कह रहा है कि ए औरत अर्धवृत्त मत बना। कोई स्त्री है वो बना रही, कोई औरत है वो रंगोली बना रही लेकिन आधे वृत्त की रंगोली बना रही, तो उसको टोकते हुए कहा जा रहा है कि ए औरत अर्धवृत्त मत बना, अब शगुन होगा मतलब वृत्त पूरा कर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ए ओ आधा वृत्त, आधा वृत्त से क्या हो गया आपका, अर्धविवृत्त। आधा वृत्त से अर्धविवृत्त, ए और औ। अर्धविवृत्त में ए से ए हो गया और औ हो गया, औरत से औ। तो अर्धविवृत्त में क्या चले जाएंगे, ए और औ, और एक हमने पहले ही देखा था विवृता के आधार पर कि एक हो जाएगा छोटा अ, और औ ऑफिस वाला औ भी इसी में आएगा, एक एक्स्ट्रा है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको सारे याद हो जाएंगे। विवृता से हो गया क्या, एक बार बिना इस स्लाइड की तरफ देखे हुए कोशिश करिए। विवृता से हो गया क्या, विवृता आ हो गया। इसी से आ का आधा अ होता है छोटा अ, तो अर्धविवृत हो गया छोटा अ। उसके समृत ती उ, समृत में चले जाएंगे हमारे ई के दोनों रूप और ऊ के दोनों रूप। उसके बाद हम आए तो हमने क्या देखा, एक ओखली में आधी शाम बीत गई, यानी कि अर्ध समृत में हमारे आ जाएंगे ए और ओ। उसके बाद हमने क्या देखा, ए औरत आधा वृत्त मत बना, यानी कि अर्ध विवृत में हमारे आ जाएंगे ए और ओ। उसके साथ हमने देखा था अ और औ को भी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक और विभाजन बचता है और वो है जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। हम उसको भी यही लगे हाथ देख लेते हैं। ये मैंने इसीलिए आपको एक अलग से भी लिख दिया है कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम, ये जो विभाजन है हमारे सामने, ये भी भोलानाथ तिवारी वाली किताब का पेज है। अग्र में इन्होंने रखा है ई ई ए ए,
मध्य में है सिर्फ अ, पश्चिम में है दोनों उ, ओ, औ, आ और औ। यहाँ और आसान है, लगता है थोड़ा मुश्किल है लेकिन है और आसान। मध्य में सिर्फ एक स्वर है और वो है अ। ठीक है, मध्य में सिर्फ एक स्वर है और वो है अ। मध्य की जगह आप चाहें तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है, आप मध्य की जगह मध्य याद करना शुरू कर दें तो आखिर में क्या होगा कि अ आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, मध्य में सिर्फ एक स्वर है अ, मध्य। उसके बाद देखिए अग्र, अग्र में क्या लिखा हुआ है, ई और ए, ई ए, चारों किस में आ जाएंगे, अग्र में। तो आगे ईख, कभी गन्ना खाया है, गन्ना खेतों से तोड़ करके, तो जब हम गन्ना खेत से तोड़ते हैं, ईख जब हम खेत से तोड़ते हैं तो उसका आगे का भाग हम हटा देते हैं ना, आगे का भाग तोड़ करके उसके छिलके उसकी पत्तियां जो होती हैं उसको हम हटा करके फिर गन्ने को खाते हैं। तो उसी से ध्यान रखिए कि ईख के आगे का भाग हम हटा देते हैं, ईख और आगे, आगे ईख, आगे ए से हो गया, मात्राएं जो जो आ रही हैं, ए से हो गया ए और ईक से हो गया ई के दोनों रूप, आगे ईख, ईख का अग्रभाग हटा दो तो अग्र, अग्र में क्या क्या आ जाएंगे आपके, ई के दोनों रूप और ए। ठीक है, 5 स्वर हमारे इधर हो गए। अ मध्य में चला जाएगा, आगे ईख, ए ई, अग्र में आ जाएंगे। अब जितने भी बचते हैं स्वर, शेष सभी स्वर, बड़ा आ, ओ, औ, उ के दोनों रूप सभी आ जाएंगे पश्चिमी। तो यहाँ पर और आसान है, आपको एक मध्य याद रखना है और एक अग्र याद रखना है, शेष सभी कहाँ चले जाएंगे, पश्चिमी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ऑनलाइन हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे उम्मीद है कि आप कर ही देंगे, तो मतलब ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।